Hello, good morning students. In this class we will discuss some numerical problems based on resonance. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A coil in parallel with a 200 microfarad capacitor is connected across a 200 volt 50 hertz supply and coil takes a current of 8 ampere and loss in the coil is 960 watt. So calculate the following things. क्वेश्चन क्या है? पहले हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है पावर लॉस, हमारे को दे रखा है 960 वाट और हम जानते हैं पावर लॉस किसमें होता है? ओनली रेजिस्टेंस के अंदर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? P बराबर I स्क्वायर R, I स्क्वायर R। और करंट हमें कितना दे रखा है कॉइल के अंदर? 8 एम्पियर। I इक्वल टू 8 एम्पियर। यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे 960, तो R इक्वल टू 960 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर, तो 960 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8 से 1 और 2 0 1 एंड 5। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू R इक्वल टू कितना हो गया? 50 ओम। कॉइल का रेजिस्टेंस हमें कितना फाइंड आउट हुआ है? 50 ओम। सेकंड कह रहा है कि वोल्टेज जो है दैट इज 200 वोल्ट, 200 वोल्ट है सप्लाई, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है सप्लाई की। तो हमें इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सर्किट का Z जो है, टोटल इंपीडेंस जो है Z इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और Z की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Z बराबर क्या होता है? V अपॉन R। V की वैल्यू हमें दे रखा है 200 वोल्ट, I की वैल्यू दे लो 8 एम्पियर। ये होगा हमारे पास 8 इंटू 2 एंड 25। Z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 25। हमें चाहिए XL स्क्वायर, तो XL स्क्वायर चाहिए हम क्या करेंगे? Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। R हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड आउट किया है 15 ओम। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे 25 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। यहाँ से हमें XL की वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी 20 ओम। XL की वैल्यू क्या होगी? 20। हमें चाहिए इंडक्टेंस L की वैल्यू, तो XL बराबर क्या होता है? 2 पाई FL, 2 पाई FL। इसकी वैल्यू कितना है? 20 ओम। तो हमें L चाहिए, L क्या होगा? 20 इंटू 2 पाई, और F जो है फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू कितनी है? 50 हर्ट्ज। हमने 50 को डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास L की इंडक्टेंस की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.636 हेनरी। 0.636 हेनरी, ये हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है? सर्किट का पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो सर्किट का पावर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें टोटल इंपीडेंस चाहिए, टोटल इंपीडेंस। और XC की वैल्यू क्या होती है? 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 पाई। F की वैल्यू 50 है, C की वैल्यू हमारे को दे रखा है 200 माइक्रोफैराड। तो 200 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे 302 कैंसिल, 1000 भाग देंगे अपन 5 इंटू 2 10 10 पाई का होगा, और 100 पे जब हम पाई का भाग देंगे तो हमारे पास जो है XC की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ XC? XC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -j15.5
यहाँ पे हमारे पास 2 भी है, कैलकुलेशन 20 और यहाँ से 2 4 है हमारे पास, मल्टीप्लाई 20 हो गया 2 पर। तो इक्विवेलेंट जेड जो है, जेड इक्विवेलेंट हमारे पास जो मिलेगा वो कितना होगा। सपोज हम Z1 Z2 कंसीडर कर रहे हैं इसको सर्किट के अंदर, ये हमारे पास कॉइल है इस तरीके से, इसको हम Z1 कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम Z2 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो Z1 की वैल्यू तो हमारे पास क्या है 15 प्लस J20, तो Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस J 15 कितना मिला था हमें 915, 15.915। अब इक्विवेलेंट जेड चाहिए, तो जेड का आपको क्या होगा Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस जेड। तो इन दोनों को हम कैलकुलेशन करके हल करते हैं, तो जेड इक्विवेलेंट की जो है हमारे पास कितनी मिलेगी, जेड विल बी 25.6, एंगल हमारे पास मिलेगा 52 डिग्री, माइनस का 52.103 डिग्री। ये जो एंगल जो है, इस एंगल के बेसिस पे हम पावर फैक्टर निकाल रहे हैं, तो cos थीटा और cos माइनस 15.10 डिग्री, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा पावर फैक्टर, इसकी वैल्यू आएगी 0.614 और माइनस का मतलब होता है नेगेटिव, सो पावर फैक्टर Pn इक्वल टू 0.614 डिग्री। इस तरीके से हम R की वैल्यू, L की वैल्यू और सर्किट के अंदर पावर फैक्टर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हमें रेजोनेंस कंडीशन फाइंड आउट करना है सर्किट की। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रेजोनेंस कंडीशन फाइंड आउट करनी है। सर्किट हमें दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटर, इस तरीके से। ये हमारे पास है माइनस जे एक्स, ये आर है, ये जे एक्स है। एसी सोर्स से एक्साइटेड है, एसी फाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है सर्किट के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सर्किट है इसमें दो ब्रांच है, दोनों ब्रांच किसमें पैरेलल में सप्लाई की, तो इसलिए ये सर्किट कैसा है पैरेलल सर्किट। तो इसके लिए पैरेलल रेजोनेंस में क्या करेंगे हम, एडमिटेंस जो है सर्किट की टोटल एडमिटेंस y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2, सर्किट का टोटल एडमिटेंस क्या होगा y1 प्लस y2। तो एडमिटेंस क्या होता है 1/z1 1/z2। तो इसके लिए तो z1 क्या होगा r प्लस jxl, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे r प्लस jxl, और z2 की वैल्यू क्या है माइनस jxc, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा माइनस का jxl। अभी इसको अपन हल करेंगे, अभी का नेक्स्ट पार्ट में हम इसको हल करेंगे। y इक्वल टू
वन अपॉन आर प्लस जे एक्स एल, इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर माइनस जे एक्स एल और आर माइनस जे एक्स एल, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा ये हमारे पास जे एक्स सी है, इस जे को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जे अपॉन एक्स सी। ठीक है, इसको हल करेंगे, आर माइनस जे एक्स सी जे एक्स एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास जे अपॉन एक्स सी। अगले पॉइंट में रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर और जे वन अपॉन एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। पैरेलल रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है कि एडमिटेंस का इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0। कंडीशन फॉर पैरेलल रेजोनेंस, कंडीशन फॉर पैरेलल रेजोनेंस, imaginary part of admittance should be 0। इमेजिनरी पार्ट को हम 0 करेंगे तो हमारे पास है 1 अपॉन एक्स सी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करेंगे। आगे हम नेक्स्ट मेथड को हल करते हैं अगले पार्ट के अंदर। हम लिखेंगे कि हमारे पास एक्स सी है, तो एक्स एल डॉट एक्स सी बराबर किसके हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा है, एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी आर स्क्वायर, एक्स एल स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो ये हो गया एल अपॉन सी, और इधर भी आएंगे हम इसको आर स्क्वायर को, तो हमारे पास बन गया ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर का भाग दे देंगे, एल बटा सी माइनस आर स्क्वायर में हम 1 अपॉन एल स्क्वायर का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1 अपॉन एल एक एल से एक, ये एल है, ये एल स्क्वायर सी है माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कट गया, तो ये हमारे पास हो गया एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो ओमेगा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर एल। ठीक है, इस तरीके से हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन सर्किट के लिए। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी सर्किट की क्या होगी, सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ क्या होगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस फॉर द गिवन सर्किट। ये रेजोनेंस कंडीशन है सर्किट के लिए। दिए गए सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होती है। तो हमें जो रिमाइंड रखना है
कि सीरीज रेजोनेंस कंडीशन क्या हुआ है, सीरीज सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन होती है कि इम्पीडेंस का इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू 0, और पैरेलल सर्किट के अंदर रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है कि एडमिटेंस जो है सर्किट की टोटल एडमिटेंस है उसका इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें सर्किट की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। जैसा कि इस सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई 1/LC R/L²। यदि हमारे पास L, C और R की वैल्यू है तो हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर यदि हमारे को R इक्वल टू L इक्वल टू C इक्वल टू 1 दिया गया हो तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये भी पार्ट 1 क्या होगा 0, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0। मतलब ये जो सर्किट जो है यदि R, L और C की वैल्यू 1 है तो ये सर्किट जो है 0 फ्रीक्वेंसी पे किसमें रहेगा, रेजोनेंस में रहेगा। So thank you for today class, dear students.